एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई है, भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे, हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला लटकाए, मंत्रोच्चारण के बीच मोदी जी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई है। स्नान के बाद पीएम मोदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया है और करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की है। संगम नोस पर गंगा पूजा की है, मां गंगा को दूध अर्पित किया है, साड़ी चढ़ाई है। तो वहीं दूसरे ओर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां इस बार आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। इससे एक दिन पहले संसद में मोदी जी का आक्रामक रूप भी लोगों ने देखा, जहां उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमले किए। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या लोकसभा में मोदी जी के केजरीवाल पर हमले का दिल्ली में बीजेपी को फायदा मिलेगा? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा से मुक्ति दिलाने वाला वादा जो है वो दिल्ली वासियों को चुनाव कैंपेन की शुरुआत से ही कर रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग के एक शाम पहले भी वो अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन कर हमला बोल रहे थे। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की चर्चा करते हुए मोदी जी ने केजरीवाल को घेरने के लिए शीश महल, कट्टर ईमानदारी पर अटैक, आपदा से मुक्ति दिलाने का वादा जैसे मुद्दों पर खास तौर पर जो जिक्र है वो किया है। अब बेशक दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें लगातार 3 बार से जीत रही है, लेकिन विधानसभा में 2 बार से दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के हाथ गंवा चुकी है। 2022 में अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी से भी भाजपा को बेदखल कर दिया था और ये बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी की बड़ी वजह रही है। पहले से ही सत्ता विरोधी लहर को फेस कर रही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों और गंदगी की तस्वीर और वीडियोस जो है वो बीजेपी दिखाकर लोगों का जो गुस्सा है उसे उभारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। ऐसे में समझा जा सकता है, लेकिन जो सही पैमाइश है वो 8 फरवरी को चुनाव नतीजे के आने के बाद ही हो पाएंगे। जैसे बीते 6 चुनाव में जिसे नई दिल्ली सीट जीतने वाले का मुख्यमंत्री बनना ट्रेंड दिख गया था, ये भी देखा जाता है कि एमसीडी का चुनाव जीतने वाले राजनीतिक पार्टी विधानसभा चुनाव हार जाती है। बीजेपी के साथ भी ऐसा ही होता रहा है। 2007, 2012 और 2017 का एमसीडी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी 2008, 13, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लगातार हार चुकी है। देखना है कि 2022 में एमसीडी में विजय हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ये ट्रेंड बदल पाती है या नहीं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सीएम फेस को लेकर के लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जिसके जवाब में जेपी नड्डा याद दिलाते हैं कि राजस्थान में भी हमारे घोड़े पर दूल्हा नहीं था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हमारे घोड़े पर दूल्हा नहीं था। अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए बीजेपी को भी रेवड़ी का रास्ता ही अख्तियार करना पड़ रहा है और रमेश बिदूड़ी के साथ साथ प्रवेश वर्मा को लोकसभा चुनाव में होल्ड कर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। दिल्ली में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद सदन के पटल से केजरीवाल पर मोदी के हमले का असर देखना अभी बाकी है। आपको बता दें कि आज यानी 5 फरवरी को मतदान हो रहे हैं और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन नतीजे जो भी हो, खबर चाहे जो भी हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।